तो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। मान लेता हूं कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लेता हूं फंक्शन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, ऐसा एक पैराबोला है, ये बन गया, ठीक है ना। इस पर मैं दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये यहां ड्रॉ कर दिया, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जरा ये देखिए, ड्रॉ करने से इस कर्व के नीचे, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए थे ये, ठीक है, तो इसके बीच का ये एरिया निकल के आ जाता है। कर्व से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया निकल के आ जाएगा। कब निकल के आ जाएगा? ये तब निकल के आ जाएगा यदि मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं यहां से लेकर यहां तक। यदि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, dx, इस फंक्शन को मैं क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं। देखो, इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने इंटीग्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे इंटीग्रेशन करना। हमने इंटीग्रेट करा, मान लेता हूं इसको इंटीग्रेट करने पर कैपिटल एफ एक्स आया, ठीक है, और यहां पर लिमिट होगी अपर बी और लोअर लिमिट क्या होगी? ए। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आया? इसको इंटीग्रेट करने पर ये चीज आई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले इसमें आप बी पुट करो, एफ बी आएगा माइनस एफ ए आएगा। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो इस एरिया का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये आपके पास 1 है और ये 3 है, बी। आपके पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, यहां से यहां तक 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी यूनिट हो सकता है वो तो, लेकिन ये 1 3 है। आपने इसको इंटीग्रेट करा, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन x³ आ जाएगा, ये अपर लिमिट होगी, ये लोअर लिमिट होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहले इसमें अपर लिमिट पुट करो, तो 3 की पावर 3 अपॉन माइनस लोअर लिमिट 1³ 3, ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1/3, ठीक है ना। तो 27, ये कितना हो जाएगा? 26/3 स्क्वायर यूनिट। इसको लिखने की हम वैसे जरूरत नहीं महसूस करते, खाली क्या लिख देते हैं? 26/3। तो ये जो एरिया, ये जो आएगा एरिया, दिस एरिया इज कितना आएगा? 26/3। बात समझ आ गई आपके? तो आपको नई बात हमने क्या बताई? नई बात सर आपने केवल इतनी बताई है कि यहां पर जो फंक्शन जो फंक्शन दे रखा है उसको तो इंटीग्रेट करना हम जानते हैं, इंटीग्रेट करना जानते हैं, लेकिन आपने बस इतना ही बताया कि इसमें जो लिमिट दे रखी है उसको पहले पुट करो, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, और इसे पुट करने से एक आंसर आता है, और जो आंसर आता है वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। वो एरिया ये होता है, यहां से परपेंडिकुलर किया, यहां से परपेंडिकुलर किया, ये कर्व था और ये एक्स एक्सिस था, ठीक है ना। तो ये चीज निकल गया, क्लियर है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। I 0 to π/4 sin 2x dx। जरा मुझे बताइए sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस कॉस 2x/2, इस पर अपर लिमिट 0 और π/4, इसमें -1/2 को तुम बाहर कर दो, ये cos 2x जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं में खाली लिमिट पुट करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आप x की जगह पर cos 2 × π/4 रखो, माइनस cos 2 × 0 रखो। cos π/4 π/2 हो जाएगा, cos π/2 0 होता है और ये cos 0 होता है, cos 0 1 हो जाएगा तो -1 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2। हाँ, I = 0 to π/4 10x dx, ये होगा log sec x, क्या आएगा 0 π/4 I log sec π/4 माइनस log sec 0, log sec π/4 sec 45 √2, ये होगा log 1, sec 0 1 होता है, log 1 जो है 0 होता है, log 1 की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। इसका मतलब होता है I बराबर log 2 to the power 1/2, तो I बराबर इसका मतलब होता है 1/2 log 2। देखिए log यदि n to the power k है तो ये k पहले आ जाता है, और दूसरी बात है कि n रूट यदि x लिख रहा हो ना तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, और कहीं पर खाली रूट लिख रहा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहां पर √2 लिख रहा है तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा इन द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो 1/2 log 2।